आप जानते हैं इनको? ये खड़गे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे साहब अगर अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह या कोई सांसद खड़गे साहब के बारे में कुछ भी उनके नाम के मजाक उड़ा देता, कुछ भी बोल देता, तो ये सारे कांग्रेसी मिलके नरेंद्र मोदी से लेके उस सांसद तक को नोच डालते। लेकिन फिलहाल खड़गे साहब का अपमान हुआ है, इनके नाम को अजीब सा बनाया गया है, लेकिन मजाल है कि कांग्रेस बोल दे। कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है। जैसे सुने कि खड़गे साहब का अपमान हुआ है तो कांग्रेस चुपचाप है। अब पता नहीं किस बात का डर है। अब वही चीज का विश्लेषण करने वाला हूं कि आखिरकार अध्यक्ष महोदय का अपमान होता है और कांग्रेस क्यों चुपचाप रहती है, किस चीज का डर है, इसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखने की जरूरत है, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। और यही कांग्रेस सवाल है कि आखिरकार कौन सी मजबूरी है जिसमें खड़गे साहब का अपमान हो रहा है और कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई है। कांग्रेस क्यों तक नहीं की है? दरअसल में मामला यह है कि ये है जदयू के विधायक गोपाल मंडल, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश बाबू के पार्टी के विधायक हैं और ये बड़बोले हैं, विधायक हैं ये। लेकिन इस विधायक ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ऐसी बात बोली कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल देते तो कहा जाता कि दलितों का अपमान किया है, दलित नेता को पसंद नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब जदयू के विधायक नाम के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ये दम नहीं है कि कह दे कि नीतीश बाबू इस विधायक को पार्टी से बाहर कीजिए। दम है आप में तो इसको पार्टी से बाहर कीजिए, लेकिन वो नहीं कहा जा रहा है। सोचिए कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कौन कौन सा विष पिया जा रहा है कि इसमें भले खड़गे साहब का अपमान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम झेल लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराना है, वो चाहे खड़गे साहब का कितना भी अपमान क्यों नहीं हो जाए। दरअसल मामला क्या है बताता हूं। गोपाल मंडल से पूछा गया कि INDIA के जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं वो खड़गे साहब होंगे, तो इसी पे भड़क गए और कह दिया कौन खड़गे फड़गे, मैं इस खड़गे फड़गे को नहीं जानता। तब पत्रकारों ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कर्नाटक के पृष्ठभूमि से आते हैं, वही खड़गे साहब। तो उस पर से कह दिया कि खड़गे फड़गे को नहीं जानता। और यही भाषा अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह या राजनाथ सिंह बोल देते तो कांग्रेस आज अपने चूल्हे को फूंक देती, नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकना शुरू हो जाता कि नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान जदयू के एक विधायक ने किया है और उसका विधायक का इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा है। अब वो विधायक खुल के बोलता है कि मैं इस खड़गे फड़गे को नहीं जानता। सोचिए कितनी कांग्रेस डरी हुई है नीतीश कुमार से और कितनी जख्मों के विष पी रही है, कितनी जख्म झेल रही है कि जिसको बोलना है कुछ भी बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रहेंगे आपके पास ही। दरअसल मामला है, पूरा इंटरव्यू के बारे में बतला देता हूं कि मामला क्या चीज का है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए दौरान में जदयू के नेता गोपाल मंडल ने कहा कि पब्लिक खड़गे फड़गे को नहीं जानती, वो सिर्फ इतना जानती है नीतीश कुमार को। और ये लिख लीजिए कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का बंधन करना था। तो उसमें सोचा कि क्यों नहीं कांग्रेस के अध्यक्षा को
अध्यक्ष को नीचे दिखा दो। आगे क्या कहते हैं ये सुनिएगा। आप सभी लोग नाम बोले हैं तो हम जाने हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। खड़गे को कोई नहीं जानता, इस पार्टी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, खड़गे को कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार का नाम और नेता निर्वादित है, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। कांग्रेस का कोई वजन नहीं है, कांग्रेस के कारण भाजपा सत्ता में आई है। कांग्रेस जो धंधा करती है वो धंधा करती रहेगी। इस तरह की तमाम बातें कही है, मतलब कांग्रेस धंधा करती है, इस भाषा का इस्तेमाल किया गया है इस इंटरव्यू में। सोचिए, ये तमाम बातें कही गई है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान पे एक बात तक नहीं कही कि इस विधायक को पार्टी से बाहर निकालिए। क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी को चाहिए या कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि भले कितना भी गाली दे दो हमें, लेकिन अपने पास रखो। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि यही कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेता करती तो आज क्या से क्या नहीं कहा जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या जाति निकाल के बोली जाती कि दलितों के विरोधी हैं नरेंद्र मोदी, भाजपा विरोधी है। लेकिन गोपाल मंडल के बयान पे चुप क्यों है? किस चीज का डर है? अब आप समझ सकते हैं कि ये INDIA के गठबंधन कितने अंबुजा सीमेंट की तरह कैसे मजबूत है। यहां हर दल अपने नेताओं को कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री, मतलब कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, जदयू के नेता कहते हैं कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनेंगे, टीएमसी के नेता बोलते हैं कि ममता दीदी बनेंगी प्रधानमंत्री। मतलब हर नेता, एनसीपी बोल रही है कि हमारे शरद पवार साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। लड़ाइयां चल रही है और कहा जा रहा है कि हम गठबंधन एक है। झूठ के बुनियाद पे ये तमाम चीजें टिकी हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है, और मैं इंतजार करता रहूंगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का अपमान आखिरकार क्यों सहा जा रहा है, इसकी क्या व्यवस्था है, ऐसी कौन सा डर सता रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम को गलत तरीके से बोला जाए और कहा जा रहा है कि नहीं जानते हम उसको, और उसके बाद भी कांग्रेस बिहार में चुपचाप बैठी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी हद तक जा सकते हैं सत्ता के लिए। इनके लिए कोई भी स्वाभिमान की बात इंपॉर्टेंट नहीं है। वो चाहे भले कुछ भी गाली भी दे दो, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन बस फर्क है कि भाजपा गाली नहीं देनी चाहिए। बाकी आप जदयू वाले गाली दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जदयू वालों ने अपमान किया, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा वाले अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी, आपका चेहरा दिख रहा है, देश की जनता जनार्दन देख रही है। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है और इस तरह के तमाम मामले को लेकर तिवारी भैया सामने आते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर।